Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Actually, today after long time I am in the front of you to discuss about our syllabus and further study of next examination. Actually हम लोग क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था उसे हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशन भी हमने करा दिया था, लेकिन उसके सॉल्यूशन अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है मुझे ये मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है। बट अगर तुम्हें उसके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी क्वेरी कर सकते हैं, बिकॉज 10 क्लास के स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा सीरियस होकर स्टडी करना है। इस बार अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग इस चीज को चाहेंगे कि हमारे बच्चे का जो रिजल्ट है वह प्रॉपर हो, वह अच्छा हो। तो इसलिए उस चैप्टर को स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस चैप्टर का जो हम लोग पढ़े हैं उस चैप्टर का एक भी पोर्शन रिड्यूस नहीं किया गया है। हमें जो अभी जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो पढ़ना है, उसमें सबसे पहला जैसे सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। सिलेबस जो है उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट टॉपिक मतलब कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा है उसके प्रैक्टिकल में लैब में कुछ चीजों को रिड्यूस कर दिया, और लैब में 33% मतलब 2 एक्सपेरिमेंट हमें कराना था फिजिक्स में, उस 2 का 33% रिड्यूस करेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट बचा है, उस एक्सपेरिमेंट को देख लेंगे या फिर ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ से करेंगे या देखा जाएगा। पहले जो थ्योरी सेक्शन है उसे कंप्लीट करना है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये पढ़ना है। फिर थर्ड में जो है, जो यहां पर जो थर्ड में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमें पढ़ना है नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन मतलब लाइट चैप्टर जो है वह पढ़ना है। फोर्थ में जो है, फोर्थ में क्या पढ़ना है बताइए। फोर्थ में एक यहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, देखिए चैप्टर्स तो ऑलमोस्ट सभी का नाम सभी चैप्टर, लेकिन इसमें से इस नेचुरल फेनोमेनन का 2 चैप्टर होता था। एक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और नेक्स्ट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई, तो यह ह्यूमन आई जो है ये यहां पर नहीं पढ़ना है, ह्यूमन आई जो है वह नहीं पढ़ना है। और सोर्स ऑफ एनर्जी का बस इंट्रोडक्शन, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इन सारे चीजों को पढ़ना है। और जो बाकी है मतलब बाकी चीजें जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे इसमें भी हम लोग बहुत सारा प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे, ओटेक के बारे में पढ़ते थे, ओशन थर्मल एनर्जी ये पढ़ते थे, फिर हम लोग वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ते थे। इन सब सारे चीजों को वहां से रिड्यूस कर दिया गया है सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। बट हमें उसे पढ़ना जरूर है। एग्जाम में भले ही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फर्दर उसके आगे की क्लासेस के लिए हमें वह पढ़ना जरूर है। नेचुरल फेनोमेनन में है तो लाइट कंप्लीट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इस लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इसको पढ़ना है। ह्यूमन आई को वहां से रिड्यूस कर दिया गया कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड जो है इसके कुछ एक चीजों को पढ़ना है। तो यह जो यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स में जो है हमें यहाँ पर जनरेटर पढ़ना है, मोटर नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी सारे चीज तो पढ़ने हो ही गए। तो इतने छोटे छोटे माइन्यूट से टॉपिक्स को कि यह नहीं पढ़ना है, यह पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, मतलब वो एग्जाम में नहीं आएगा, पढ़ना तो हमें है। तो अपने माइंड से जो भी
जेई की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि 12th में हम और अच्छा कर पाए, उन्हें इन सारे टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का जितने चैप्टर टॉपिक है, यह सारे के सारे टॉपिक तुम्हारा 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 12th क्लास में इस इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यही चैप्टर ही है, तो इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। या जो नेचुरल फिनोमेनन है, या 11th में देख लीजिए लाइट सेक्शन, वहां भी ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ नहीं सकते। अभी उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे तो उस क्लास में जाने के बाद फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आने हैं, यह एग्जामिनेशन के टाइम में एक बार मैं उसे रिवीजन सेक्शन में डाल करके और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को मैं रिवाइज कर दूंगा जो एग्जामिनेशन में आएंगे। बाकी चीज पढ़ने के टाइम पे थोड़ी पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा सिलेबस रहा, और अब हमें जो पढ़ना है वह हमारा चैप्टर्स है इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां पर सारे इफेक्ट नहीं पढ़ने हैं, यहां पर सारे इफेक्ट नहीं पढ़ने हैं। यहां पर जो इफेक्ट पढ़ना है वो हम आगे नोटिस करते हैं। पहले यहां ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट क्या क्या होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट क्या क्या होंगे। अब देखो, हमने कहा था इसके स्टार्टिंग में करंट मतलब, करंट डिफाइन किए थे I इक्वल्स टू Q बाय T। यह Q क्या है, यह चार्ज है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां इस चार्ज की जो बातें हैं, जब यह चार्ज रेस्ट में होगा, ठीक है, जब यह चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, आप ये देखिए, यह चार्ज रेस्ट में हो सकता है, या यह चार्ज मोशन में हो सकता है, ठीक है, यह चार्ज रेस्ट में हो सकता है, या फिर यह चार्ज मोशन में हो सकता है। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मोशन का बेसिक क्लासिफिकेशन 2 टाइप का है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यह यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, या फिर यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो जब यह चार्ज रेस्ट में होगा, मतलब कहीं एक पार्टिकुलर लोकेशन पर फिक्स्ड होगा, अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा होगा, तो उस वक्त इसके रेस्ट में होने से सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या होगा, when a charge is at rest then it will produce only electric field, ओके। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं E इक्वल्स टू F/Q। आगे जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फर्दर आगे की क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को डीपली देखेंगे। यहां जब मोशन में यूनिफॉर्म मोशन हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करें, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा, उस वक्त इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। When charge is in uniform motion, then electric field as well as magnetic field will be produced. Okay? अब non uniform motion,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ चार्ज का वो टाइप जिसमें वह अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इस केस में वह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी भी रेडिएट करता है। ठीक है, यही चार्ज उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो हमें यहां पर जो पढ़ना है वो इस चार्ज के जो इफेक्ट है, एक तो ये हुआ, यह इफेक्ट हो गया, उसमें हम लोग उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बोल सकते हैं। इस चार्ज का, इस करंट का फ्लो होने के कारण हीटिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। और इसके कुछ केमिकल इफेक्ट भी हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके इफेक्ट क्या क्या हो जाते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट जिसको जूल्स ने दिया था, और केमिकल इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ये सारे कॉमन इफेक्ट हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब यह मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा तो इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? डिटेक्ट करने के लिए, इस चीज को और अच्छे तरीका से समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उस नेक्स्ट क्लास में इस चीज को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल, एकदम स्मॉल थिंग्स, स्मॉल पैरामीटर्स के रिक्वायरमेंट पे घर पे कहीं पर भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो अभी होमवर्क ये होगा, स्टडी द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, तो जाकर के वो हमें आगे हम जो जो टॉपिक्स इसमें यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉज हैं। राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स का लॉ है, फिर मोटर है, मोटर का प्रिंसिपल है, जेनरेटर का प्रिंसिपल है, फिर डोमेस्टिक सर्किट्स है। इन सारे चीज को इसमें हमें पढ़ना है, तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे और इस चैप्टर को पढ़ करके आइए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।